भजन के साथ कार्यक्रम। मन बोल बोल मन बोल बोल मन बोल बोल मन बोल बोल तीर्थंकर श्री महावीर का नाम सदा तू बोल बोल मन बोल बोल मन बोल बोल भरा हुआ भंडार पड़ा है भरा हुआ भंडार पड़ा है देख रहा क्या खड़ा खड़ा है आत्मज्ञान की चाबी लेकर आत्मज्ञान की चाबी लेकर अब तू से खोल खोल मन बोल बोल मन बोल बोल कभी मिलता यहाँ उजाला कभी मिलता यहाँ उजाला मिले कभी अंधेरा काला आशा और निराशामय जग तू न कभी भी डोल डोल मन बोल बोल मन बोल बोल चाहे कोई निंदा करता चाहे कोई निंदा करता और प्रशंसा चाहे करता और प्रशंसा चाहे करता लेकिन अपनी भी तकरीर में लेकिन अपनी भी तकरीर में तू अपने को तोल तोल मन बोल बोल मन बोल बोल मुनि राकेश नहीं घबरा तू मुनि राकेश नहीं घबरा तू अपने पथ पर बढ़ता जा तू धीरज रखने से पाएगा मीठे फल अनमोल मोल मन बोल बोल मन बोल बोल श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम पल पल में स्मरण करे हम महावीर महावीर ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनि वृंद,
धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने गीत में एक बात सुनी। मन को कहा गया, मन बोल। क्या मन बोलता है? मन सब कुछ करता है। एक समय आता है जब मन कुछ भी नहीं करता। वहां तक हमें पहुंचना है जब मन कुछ भी न करे। मन अतीत की स्मृति न करे, मन भविष्य की कल्पना न करे, मन वर्तमान का चिंतन न चले। मनुष्य एक जीवंत प्राणी है। चंचलता के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। चंचलता जीने के लिए बहुत जरूरी है। शरीर की चंचलता भी जरूरी है। यदि शरीर की चंचलता न हो तो अंगुली भी नहीं हिला सकते, योगासन भी नहीं कर सकते, आँख को भी बंद चालू नहीं कर सकते। शरीर की चंचलता भी जरूरी है, मन की चंचलता भी जरूरी है। यदि मन की चंचलता न हो, न तो स्मृति कर सकते, न कल्पना कर सकते, न चिंतन कर सकते। स्मृति, कल्पना और चिंतन ये तीनों मन के काम है। तो मन की चंचलता भी जरूरी है। वाणी की चंचलता भी जरूरी है। अगर वाणी की चंचलता न हो तो बोला नहीं जा सकता, जीभ को हिलाया नहीं जा सकता, खाया भी नहीं जा सकता, और इतनी आगे की बात सोचना भी नहीं हो सकता। जब जीभ स्थिर हो गई, जीभ क्या रुकी? मन रुक गया। और मन क्या रुका? सारा संसार रुक गया। जब गौतम स्वामी से पूछा गया कि आप अपने मन को बस में कैसे करते हो, तो उन्होंने कहा, एके जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दसह, दसहु चिनत्तानम, सब सत्तु जिनामहम। मैं एक तो मैंने जीत लिया, मन को जीत लिया। एक ही जिया जिया दस, 10 को जीत लिया। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 को जीत लिया। एक साधे सब सदे, सारा खेल हमारा मन का है। ये मन एक ऐसा, इसको उपमा दी गई, मन को उपमा दी गई, घोड़े की उपमा दी गई, बंदर की उपमा दी गई। एक संस्कृत कवि ने लिखा, मर्कटस्थुरापानम तत्र विच्छित दंसनम तत्रापि भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। एक बंदर था। बंदर तो बंदर होता, और ऐसे बंदर चंचल। मर्कटस्थुरापानम, और बंदर चंचल। फिर क्या किया? सुरापानम, यानी सुरा यानी शराब। कोई शराब की प्याली पड़ी थी, पी गया। उसको क्या पता है शराब है, पानी समझकर पी गया, ध्यान दिया नहीं, इतना ज्ञान तो नहीं होता। फिर वो पी ली शराब। फिर क्या हुआ? मर्कटस्थुरापानम तत्र विच्छित दंसनम, बिच्छू और काट खाया। ऐसे ही बंदर चंचल, पीली शराब, काट खाया बिच्छू, और फिर आगे यत्रा की भूत संचारो, भूत और लग गया उसको। अब कवि कहता है, अब क्या होगा? यद्वा तद्वा भविष्यति, अब उसका क्या होगा ये भगवान जाने। तो ऐसे व्यक्ति इतना चंचल, ये व्यवहार में कहा जाता है कि हमारा मन चंचल है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मन चंचल नहीं है, हम खुद चंचल है। हम यानी हमारी आत्मा, हमारा चित्त। एक पुस्तक है आचार्य श्री महाप्रभु जी की पुस्तक, किसने कहा मन चंचल है। गुजराती में अपन थे, केवू कहो मन चंचल थे, किसने कहा मन चंचल है। क्या मन चंचल है? व्यवहार में बोलते मन चंचल है,
कहा भी जाता है कि मन चंचल, मन लोभी, मन लालची, गलती करता है आदमी और दोष देता है मन को। प्रश्न पूछा गया, ये पंखा आपके ऊपर चल रहा है, क्या ये पंखा चंचल है या नहीं है? तो कहा गया, ये पंखा अपने आप में चंचल नहीं है, इसको चंचल बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? बिजली के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। अगर स्विच ऑफ कर दो फिर पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये मन की उपमा दी गई पंखे की तरह कि मन अपने आप में चंचल नहीं है, वो चित्त के द्वारा चंचलता बताता है। तो मन से अमन की ओर जाना, इस मन को चमन बनाना, बियॉन्ड माइंड, मन के पार चला जाना, ये सारी समस्या मन से पैदा होती है और सारी समस्या मन से ही समाधान होता है। एक महिला, ये जो रुई होती, रुई कपास, उससे वो कोई कपड़ा आदि बना रही और उसके मन में एक विचार आया कि सामने ट्रक आ गया और अब इतने सारे ट्रक के कपड़े बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी? और वो पागल हो गई। और उसको बताया, वो जो ट्रक आया था वो ट्रक जल गया, खत्म हो गया और वो स्वस्थ हो गई। सारा मन के ऊपर। हमारा सारा खेल मन का है। आदमी मन का खेल बहुत खेलता है। हम अपने मन का खेल न खेलें। कभी शरीर का खेल खेला जाता है, कई लोग क्रिकेट आदि खेलते हैं। देखिए, पहले के जमाने के बच्चे इतने स्वस्थ क्यों थे कि वो खेल खेलते थे आउटडोर वाला, बाहर मैदान में खेल खेला जाता था। आजकल एकल्ला बच्चा मोबाइल से ही खेल रहा। किसको हराया, किसको जिताया? खुद ही हार जाता है, खुद ही जीत जाता है, खुद ही खुशी मनाता है, खुद ही रोता है। क्रिकेट में कोई हार गया, मोबाइल को उठा के टीवी पे फेंकते थे। कैसे हमारे ये दुनिया है। तो ये खेलना भी एक उम्र होती है और खेलना भी जरूरी होता है। कालूगणी जी लिखते हैं कि मेरे बहुत जल्दी घुटने खराब हो गए, कारण मेरी माता जी ने मुझे बचपन में खेलने नहीं दिया। कि बच्चा है, जब बच्चा पेट में आया, जन्म होने वाला था, तब एक आवाज आई जन्म से पहले कि मैं आपके पेट में आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझको स्वीकार करोगी? कोई खतरा मोल मत लेना, कोई सुरक्षा करोगी? बोले करूंगी। और एक शुभ मुहूर्त में, और जैसे ही उस कालूगणी का, उनकी माता शोभा जी के पेट में बच्चा आया और बीजासुर में घोषणा हो गई कि यहाँ से 3 कोस दूर तेरा पंथ के 8वें आचार्य का जन्म हो गया। देखो कैसे ज्ञानी लोग, जानकार लोग होते, कुछ देवता के कारण भी हो सकता। तो माता के पेट में जब आया तो फिर आने के बाद में एक कोई ऐसी शक्ति आई, गलत शक्ति आई, और वो उसको, बच्चे को जन्म के बाद में ले जाने लग गई। माता ने कसकर पकड़ लिया और उसको घूमने भी नहीं दिया, बाद में खेलने कूदने नहीं दिया। बच्चा कितने साल बाद इस बच्चे का जन्म हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चा शादी होने के बाद बच्चे का जन्म बहुत देरी से होता। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा मर गया। और ऐसा भी होता है कि मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। बताइए, ऐसी महिला का नाम बताओ जिसको मरे हुए बच्चे पैदा हुए और वो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगी। बता सकते आप? एक ऐसी महिला जिसके बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही बच्चा मर गया, या मरे बच्चे का जन्म हुआ, यूँ कह सकते। तुलसा जी, तुलसा के जन्म हुआ, कितने बच्चे हुए? एक नहीं। देखिए, पहले के जमाने में
कितने बच्चे होते। चक्रवर्ती की जो रानी होती, चक्रवर्ती के कितने बच्चे, 3 करोड़ बच्चे होते, पूरा उदयपुर भर जाए बच्चों से। कितनी संख्या उदयपुर की पता नहीं, मुझे बता रहा हूँ। इतने पहले के जमाने में कितने बच्चे, और सब बच्चों का जन्म घर में होता था, किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में नहीं। कारण महिलाएं शादी के बाद में घट्टी पिसती थी। कहते हैं रामदेव जी, कहते बाबा रामदेव जी, जो महिलाएं शादी के बाद में घट्टी पिसती है तो उसको बिना सीजर के मजबूत बच्चे का जन्म होता है। आजकल बच्चे का जन्म कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में हो रहा है। बच्चे आदमी का मरण कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में हो रहा है। सारी जिंदगी हमारी हॉस्पिटल की। और नाश्ता ऐसे करते हैं, मतलब गोलियां ऐसी खाते हैं जैसे कोई सब्जी खा रहे। ईट फूड एज ए मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट फूड एज ए मेडिसिन। आप अपनी खाने को ऐसा खाओ जैसे वो औषधियाँ हैं, वो दवाइयाँ हैं, इस तरह से खाओ। एक पुरानी कहावत थी, राजस्थान में कई जगह मैं गया उदाहरण, वो गली के वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कहावत राजस्थानी, घी की दिया बरसों पानी। पहले के जमाने के लोग पानी का उपयोग घी की तरह करते। पानी कितना उसका महत्व था, थोड़े पानी में काम चला लेते थे। ऐसे ऐसे श्रावक भी हुए 56 तोला पानी में स्नान कर लेते। और कई ऐसे श्रावक, हम साधु लोग हैं, हम तो बिना पानी में स्नान करते, एक बार नहीं 2 बार करते। आप लोग कितनी बार स्नान करते हो पता नहीं, कितना सारा समय लगाते हो, पानी भी लगता है, साबुन भी लगता है, तेल भी लगता है, टाइम भी लगता है, उसके बाद भी फिर आप कल वापस नहाते हो। अरे एक बार ऐसा ना हो फिर नहाने की जरूरत ना पड़े। गुस्सा भी करते हो तो हम बार बार गुस्सा करते हैं, अरे ऐसा गुस्सा करो कि दोबारा गुस्सा करना ना पड़े। हम मरते हैं और पूरा नहीं मरते। हमारा दोबारा जन्म क्यों होता है कि हम इस जन्म में पूरा नहीं मरे। तो सुंदर कहा है गुरुदेव महाकवि जी ने कि जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। पूरा जीना यानी शांति से जीना और शांति से मरना। अब लोग आज का आदमी शांति से मरता भी नहीं, कम से कम, और वही व्यक्ति शांति से मर सकता है जो शांति से जीता है। शांति कहाँ है? एक लड़के से पूछा, बताओ बच्चे शांति कहाँ है? उसने कहा 11:30 बजे स्टार प्लस पर आती है शांति। और जिसका नाम शांति, उसको भी शांति चाहिए। शांतिलाल जी बैठे, उनको भी शांति चाहिए। किसी का नाम शांति हो, अच्छी बात है। एक आदमी आया हमारे पास, बोले मेरी घरवाली को समझाओ। क्या हुआ? बोले मेरा कहना नहीं मानती। बोले नाम क्या? बोले नाम तो है शांति, कहना नहीं मानती। और नाम कुछ भी हो, जो कहना माने उसको अच्छा समझा जाता है। तो ये अनुष्ठान के द्वारा हम शक्ति का जागरण करें। शक्ति जरूरी है, तो कैसे अपनी भीतर में शक्ति है उसको जागृत करें, और कैसे उस शक्ति का के द्वारा हम अपनी बीमारी का शमन करें। तो अभी एक प्रयोग बताया जा रहा है कि कैसे हम शक्ति को जागृत करें। और इस प्रयोग के माध्यम से जब ये प्रयोग संपन्न हो जाए, तब आपको लगे मानो सिर में दर्द है, थोड़ी देर के हाथ यहाँ रखकर फिर इसको ऐसे कर देना। जहाँ भी आपको दर्द लगे वहाँ पर ऐसे कर देना। और लगे कि ये कोई शरीर का हिस्सा कमजोर है, घुटना कमजोर है, हाथ कमजोर है, पेट कमजोर है या दिमाग कमजोर है, तो वहाँ हाथ रखकर ये भावना करना कि उसकी ताकत बढ़ रही है। तो हम शक्ति पैदा करें। 2 मिनट का प्रयोग। ये बायां हाथ को ऐसे रखो, दाया हाथ का अंगूठा यहाँ रखो। एक बार आप समझ लो, इसको यहाँ रखकर 5 बार इसको लोग खोलना है। इसका मंत्र है सिद्धा सिद्धि
मम दिशंतु, 7 बार ऐसे बोलना। फिर दूसरे हाथ में से सिद्धा सिद्धि मन मन में बोलना। और सारे प्रयोग के दौरान आंखें बंद रही। अभी आंख खुले रख के आप देख लीजिए क्या करना आप। ये सारा करने के बाद में फिर दोनों हाथ को आमने सामने रखना। फिर हाथ को पास में लाना, एक बगल को ढीला छोड़ देंगे ताकि आराम से अपना हाथ पास में आएगा, दूर जाएगा। फिर पहले प्रयत्न करना, फिर उसके बाद में आपको लगेगा कि अपने आप एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, फिर धक्का मार रहा है, आपके हाथ में मैग्नेट पावर आ जाता है। अब एक प्रयोग करके देखिए आप, ये हाथ तो ऐसे रखिए, ये लूप लगा लीजिए। अब उंगलियों को यूं रखिए और आप आंख खुली रखिए और आपको आश्चर्य होगा कि ये दोनों उंगलियां अलग अलग है। अलग अलग है ना, कितने भी टाइट रख लो अलग अलग। अब आंख बंद कर लो। अब देखो, अब आंख बंद रखो और देखो आप अब क्या हो रहा है। आंख बंद रख लो। अब देखो आंख खोलो, अपने आप ही दोनों उंगली मिल जाएगी। मिली, ये कारण मैग्नेट पावर। तो जैसे ये उंगली मिल गई वैसे ही हाथ पास में आएगा, मिल जाए। फिर ऐसा अपने हाथ को यूं रखना और अपने अपने गुरुदेव को याद करना और भावना प्रार्थना करना है, गुरुदेव मुझे शक्ति और भक्ति दीजिए, मैं एक अच्छा इंसान बनूं, ध्यानी बनूं, ज्ञानी बनूं। 3 बार ऐसे बोलकर भावना करना। आपके गुरुदेव आपको भी बैठे बैठे आशीर्वाद की मुद्रा में वहां से एनर्जी दे रहे हैं और आपके हाथ में ऊर्जा आ गई है। और धीरे धीरे ऊर्जा से भरा हुआ हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। धीरे धीरे ऊपर उठते 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 यहाँ आ जाएगा। फिर अपने माथे पर वो सारी ऊर्जा डाल लेना। फिर इस दौरान जो शरीर का हिस्सा कमजोर है वहाँ हाथ रखना, जहाँ पे कोई दर्द आदि है तो निकाल कर फेंक देना। लेकिन जब तक मैं हमने बोले मंदे गुरु रब, तब तक आंख मत खोलना, इसकी सावधानी रखना। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट का प्रयोग करते। सावधान, एक दूसरे को टच न करें। आंखें बंद कर लीजिए। बाएं हाथ का अंगूठा रखिए। किसी दिन को दिखाई नहीं दे, खड़े खड़े भी देख सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। आंख बंद कर लीजिए। अब आंख बिल्कुल नहीं खोलना है। 7 बार मंत्र बोलिए, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। जल्दी जल्दी बोलना, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। मन मन में बोलना, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, सिद्धा सिद्धि